अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम एवरेज का लेक्चर उठाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एवरेज के 2 लेक्चर लिए, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है, द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज़ 12 ईयर्स। एक माँ और इसके 6 बच्चे हैं, ठीक है। उनकी एवरेज एज है 12 साल। विच इज़ रिड्यूस्ड 5 ईयर्स इफ़ द एज ऑफ मदर इज़ एक्सक्लूडेड। और वो एवरेज कम हो जाती है 5 साल अगर मदर बाहर निकल जाए और उसकी एज हम एक्सक्लूड करें। अब हमें पता करना है माँ की एज क्या है। फर्स्ट, एवरेज एज ऑफ मदर एंड 6 चिल्ड्रन क्या है, 12 साल, ठीक है। मतलब ये 7 मेंबर्स है, ठीक है। 7 मेंबर्स की है 12 साल। सेकंड, फिर खाली 6 बच्चों की एवरेज, 6 चिल्ड्रंस एवरेज, वो क्या है, 12 में 5 कम करेंगे, वो क्या बनेगा, 12 माइनस 5 दैट इज़ 7। क्यों? क्योंकि मदर की एज एक्सक्लूड की ना, फिर एवरेज जो हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है 5 साल से। ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, 7 को मल्टीपल करना है 12 से, और 7 मेंबर्स है, 7 को मल्टीपल करना है 12 से, और सेकंड चिल्ड्रन और 6 को मल्टीपल करना है 7 से। जो इधर आएगा और इधर आएगा उन दोनों को डिफरेंस करना है, दैट विल बी द मदर्स एज। सिंपली क्या करेंगे हम, देखो 7 मल्टीपल बाई 12 वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 84। फिर 6 मल्टीपल बाई 7, 6 मल्टीपल बाई 7 वो क्या बनेगा, 42। फिर क्या करना है, मदर्स एज क्या होगी, फिर मदर्स एज 84 माइनस 42 दैट इज़ 42 ईयर्स। हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो टोटल एवरेज कितनी थी पहले, 12। टोटल एवरेज थी 12, टोटल एवरेज थी 12, टोटल एवरेज थी 12 साल, ठीक है। टोटल एवरेज थी 12 साल। मदर्स एज डायरेक्ट हम निकालेंगे। मदर्स एज पहले टोटल एवरेज थी 12 साल, प्लस मदर क्या देती है, हर किसी चिल्ड्रन को 5-5 साल एक्स्ट्रा देती है, क्योंकि रिड्यूस हो रही है ना 5 साल से। अगर हम इसकी एज निकालेंगी, मतलब 6 बच्चों को ये 5 साल की एज देती है। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मदर्स एज। सिंपल था, पहले एवरेज लेना है, ठीक है। एवरेज को प्लस करना है, मदर्स 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, हर किसी की एज रिड्यूस हो रही है 5 साल से, ठीक है। अगर मदर्स की एज हम एक्सक्लूड करेंगे, तो मैंने मदर की एज डायरेक्ट निकाली, मैंने एवरेज लिया, फिर प्लस किया उसमें 6 बच्चों की 5-5, हर किसी बच्चे की 5-5 साल एज, क्योंकि मदर की एज एक्सक्लूड होगी 5-5 साल। अगर हम मदर की एज एक्सक्लूड करेंगे तो हर किसी की एवरेज में 5-5 साल की कमी आएगी, हर किसी एज की में 5-5 साल की कमी आएगी। अगर डायरेक्ट हम मदर की एज लेंगे तो मदर की एज कैसे निकालेंगे हम, पहले एवरेज प्लस 6 मल्टीपल बाई 5 दैट इज़ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। मतलब 42 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज कितनी है, 16 ईयर्स। ड्यू टू एडिशन ऑफ 6 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1/2 ईयर्स। अब 6 न्यू स्टूडेंट्स एंटर हो रहे क्लास में, ये कितने बनेंगे, 48 स्टूडेंट्स। एवरेज एज कितनी इंक्रीज हो रही है, 1/2, मतलब 16.5 ईयर्स बनेगी ये एवरेज। फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। मतलब हमें इन 6 स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालनी है। हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, वो 6 स्टूडेंट की एज निकलेगी, फिर उसका हम एवरेज निकालेंगे। पहले 42 इंटू 16 वो क्या बनेगा, दैट इज 672।
फिर क्या 48 इंटू 16.5 दैट इज 792। फिर क्या करेंगे हम, एज ऑफ 6 चिल्ड्रंस 792 माइनस 672 दैट इज 120। एवरेज देयर फोर एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रंस क्या बनेगी, सम ऑफ देयर एज इज 120 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 6 दैट इज 20। 20 साल के इनकी एवरेज निकलेगी। सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है तो आप लोग को ये आ जाएगा। देखो एवरेज एज कितनी है, 16 ईयर जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है, प्लस इंक्रीज हो रही है, अगर 48 बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी बन जाएगी 48, जब न्यू स्टूडेंट्स ऐड होगी तो वो बन जाएगी 48। उनकी एवरेज निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6, तो इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उनकी एज 1/2 से इंक्रीज हो रही है, दैट इज इक्वल टू 20। ये था सिंपल शॉर्टकट। क्या करना है हमें, सिंपली पहले एवरेज एज लेनी है, उसमें एडिशन क्या करना है, उन 6 स्टूडेंट्स की एवरेज एज उसमें एडिशन करना है, दैट विल बी 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट इफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर इज 30% एंड दैट इन द सेकंड ईयर इज 40%। ये हमने परसेंटेज में किया था, इसमें क्या करते थे हम, प्लस माइनस P1 इंटू प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 100, यही करते थे ना हम। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें P1 क्या है, ये इंटू आएगा इधर, P1 क्या है हमारे पास 30%, ये भी प्लस है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, 30 प्लस माइनस P2 भी प्लस आएगा, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये 40, ये भी प्लस आएगा, 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 41%। ये था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 10 मेंबर्स इन अ फैमिली डिक्रीजेज बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू मेंबर कम्स इन प्लेस ऑफ देम वेट 70 kg। 10 मेंबर है फैमिली में, उनका एवरेज सपोज है x, ठीक है, दिया नहीं हुआ है। अब एक मेंबर रिप्लेस होता है दूसरे मेंबर से जिसका वेट 70 kg है। जब वो मेंबर रिप्लेस होएगा, सपोज उसका वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो होगा, तभी वेट डिक्रीज, एवरेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब ये न्यू 10 मेंबर्स आएंगे, न्यू 10 मेंबर्स, उनका एवरेज डिक्रीज हो रहा है 2.5 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करना है। 70 उसका वेट है, ठीक है, जो न्यू मेंबर आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बाकी 10 मेंबर्स में एवरेज कितना डिक्रीज हो रहा है 2.5 से। तो सिंपली क्या बनेगा, दैट विल बी 70 माइनस 25 दैट्स इक्वल टू 45 विल बी आवर न्यू एवरेज। मैं हर किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए और आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। मैंने क्या किया, इसमें सिंपली न्यू मेंबर जो आ रहा है उसका वेट 70 kg है, ठीक है, 70 kg है, उसकी वजह से जो 10 मेंबर है उसको लेके भी, ठीक है, उनमें एवरेज में डिक्रीज आ रहा है कितना 2.5 kg आ रहा है हर किसी एवरेज में डिक्रीज, ठीक है। न्यू एवरेज क्या बनेगा, दैट विल बी 45, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें पढ़ा एवरेज के रिलेटेड, हमने थोड़े से क्वेश्चंस किए, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमने सिंपल पढ़ा कि मतलब अगर एक मदर है और इसके 6 बच्चे हैं, उनकी एवरेज है 12 साल, वो रिड्यूस हो जाती है 5 साल से। तो अगर हम मदर की एज एक्सक्लूड करेंगे तो उनकी एवरेज 5 साल से रिड्यूस हो जाती है। फिर हमने देखा माँ की एज कितनी है। इसी हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं
इनको हमने शॉर्टकट ट्रिक से किया। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।